Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see extra exam based practice question for chapter number 2, The Invisible Living World. इसके नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो जो है ऑलरेडी चैप्टर का मैंने कल्याण टीवी चैनल पे बना दिया है, वहां से जाकर आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, लेट अस जस्ट सी, एक प्रीव्यू दिखाती हूँ। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, उसके नोट्स कैसे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कि इस तरीके से नोट्स रहेंगे। सभी टॉपिक्स, डायग्राम्स वगैरह जो हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छे से दी जाएगी आपको। ये देखिए ऐसे नोट्स रहेंगे, कलरफुल नोट्स हैं। जो भी डिफरेंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनका डिफरेंसेस आ जाता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना। जो भी डिफरेंसेस हैं, फिगर्स वगैरह जो भी इमेजेस रहेंगी वो अच्छे से बना के दी हुई हैं। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, सॉल्व 20 या 25 रहेंगे। इट्स नॉट 20, 25 क्वेश्चंस हैं। Here you can see 25 है। ऐसे ही 2 मार्क्स वाले 25 होंगे, फिर 3 मार्क्स वाले 25 होंगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 मार्क्स वाले 25 होंगे। देन 4 मार्क्स वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज। सेल का कौन सा पार्ट सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल? तो करेक्ट आंसर इज बी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेंस या मिरर? सो करेक्ट आंसर इज बी, माइक्रोस्कोप। अ माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, which microorganism is used in making bread। ब्रेड बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट या एल्गी? तो करेक्ट आंसर इज सी, ईस्ट। ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस which makes dough rise। then fourth question is, which structure is found only in plant। इनमें से कौन सा सिर्फ प्लांट में होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन? सो करेक्ट आंसर इज सी, सेल वॉल। सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। देन which bacteria helps in curd formation। कर्ड फॉर्मेशन, दही जमने में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, अमीबा या वायरस? सो करेक्ट आंसर इज बी, लैक्टोबैसिलस। इट कन्वर्ट्स मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग कर्ड। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या सिस्टम? सो करेक्ट आंसर इज सेल। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल? ईस्ट, राइजोबियम या फिर एल्गे या वायरस? सो मिट्टी में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है राइजोबियम का होता है। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर प्लांट। Then next is, which part allows entry and exist of substances in a cell। कौन सा पार्ट अलाउ करता है कि सेल में कोई भी सब्सटेंस आए या बाहर निकले? तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? सो करेक्ट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली permeable and controls movement of substances। Then next question is, which organism is unicellular। इसमें से unicellular कौन सा है? Dog, tree, amoeba या human? So correct answer is amoeba। Amoeba is made up of only one cell। Then next is, which gas is released during fermentation। fermentation के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? सो करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट रिलीज CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन मेकिंग डो फ्लफी। नाउ अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेंगे 2 मार्क्स वाले। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? अ सेल is a basic unit of life that performs all essential function। Then second question is, what are microorganism? आप ट्राई करिए पॉज करके लिखने का, है ना। Microorganisms are very small living organism that cannot be seen with naked eye। Then next question is, what is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like substances where most life processes occur। Then next is, what is nucleus? So nucleus is the control center of the cell। Then next is, what is cell membrane? Cell membrane controls the movement of substances in and out of the cell। Then what is fermentation? Fermentation is the process in which microorganism break down substances to produce gas or alcohol। अल्कोहल की वजह से एक अलग सा स्मेल भी आता है फर्मेंटेशन के बाद। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन समझा नहीं रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, है ना। आई होप आपने चैप्टर देखा है कल्याण टीवी पे। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज वैक्यूल? सो वैक्यूल इज अ स्टोरेज स्पेस प्रेजेंट मेनली इन प्लांट सेल। देन व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन क्या होता है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल का ब्रेक डाउन होना
सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. ओके, नाउ व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर. देन व्हाट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. आप मुझे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का एक एक एग्जाम्पल बताओ. यूनिसेल्युलर का एमीबा नहीं बताना है, एमीबा ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले, है ना. एक और कोई सा एग्जाम्पल मुझे टाइम्स 10 के साथ बताइए. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं 3 मार्क्स वाले. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. इसमें आप सेल का डायग्राम भी बनाएंगे. अ सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. Membrane controls movement, cytoplasm perform activities and nucleus controls the function. Then next is differentiate between plant and animal cells. So plant, इसमें पहला है plant cells has cell wall. Plant cell में cell wall होती है और chloroplast होता है जो कि animal cell में नहीं होता है. Plant cell have large vacuole while animal cell have small or no vacuole. Then how is curd formed? दही कैसे जमती है? So lactobacillus bacteria convert milk sugar into lactic acid, turning milk into curd in warm condition. इसके लिए temperature warm होना चाहिए. देन एक्सप्लेन फर्मेंटेशन इन डो. आटे में फर्मेंटेशन कैसे होता है? तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट ब्रेक करता है शुगर को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेकिंग डो सॉफ्ट एंड फ्लफी. जो आटा है वो सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप क्या क्या हमने पढ़े थे? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. देन एक्सप्लेन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? सो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर plant. Then question number 7 है how do microbes clean environment? So they decompose waste into simpler substances and recycle nutrients. Then why do cells differ in shape? Cell की shape क्यों differ होते हैं? Cells differ in shape according to their function, अपने function के हिसाब से. फिर आपको levels बताने हैं organization के. तो cell, tissue, organ system and then organ system से organism बनते हैं. मैंने chapter में बहुत detail में ये समझाया हुआ है. यहाँ आप figure भी बना सकते हो, मैं यहाँ side में दे दूंगी. Then explain role of cytoplasm. Cytoplasm का क्या रोल होता है? Cytoplasm contains cell components and is the site of life processes. यहीं पर सारी चीजें, सारी एक्टिविटी जो लाइफ से रिलेटेड है वो होती है. देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4 मार्क वाले. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो यही आपको 3 मार्क्स में भी मैंने दिया था. 3 मार्क्स में आप चाहो तो डायग्राम नहीं बनाओगे, लेकिन 4 मार्क्स में तो आपको डायग्राम बनाना ही है. अ सेल एंड हैज अ सेल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स इट्स बाउंड्री. साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड वेयर एक्टिविटी अकर्स. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेल फंक्शन. These parts together help in survival. Then explain plant cell. So plant cell has cell wall for strength. It contains chloroplast for photosynthesis. Large vacuole is present for storage. Nucleus controls all activities. Now explain animal cell. So animal cell has cell membrane as outer layer. Cytoplasm contain different components. Nucleus control activities of the cell. It does not have cell wall or chloroplast. मतलब animal cell में cell wall और chloroplast नहीं होता है. Then explain onion peel experiment. So onion peel is taken and strained with safranin. It is placed on slide and covered with cover slip. Slide is observed under microscope. Rectangular cells are clearly visible. Then next is explain role of microorganism in environment. So microorganism decompose dead matter. They convert waste into useful substances. This process forms manure. It helps in cleaning the environment. So I hope so with this we are done with all the practice question for this chapter. अगर आप लोग नोट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. नोट्स आपने देख ही लिए किस तरीके से. सो इट डिपेंड्स, आप कस्टमाइज करा सकते हैं, एक चैप्टर के चाहिए या ज्यादा चैप्टर के. सो कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे और पूरा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो है कल्याण टीवी पे जरूर देखिएगा. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.